ये लोग कौन है देवी? ये सब यहाँ किसी न किसी कार्यवश आए थे परंतु अब ये सो रहे हैं। हम यहाँ अधिक समय नहीं रुकना चाहते। कृपा कर हमें ये बता दे कि हमें वो शिलाखंड कहाँ मिलेगा। इनमें से बहुत से लोग उसी शिलाखंड के लिए आए थे, परंतु कोई भी ले जा नहीं पाया। परंतु हम उसे ले जाएंगे। हमने हमारी बहन को वचन दिया है और उस शिलाखंड को शीघ्र ही ले जाकर उसकी पूजा को पूर्ण करना है। आओ। यही है सारस्वत शिलाखंड का वो भाग जो सृष्टि निर्माण के समय खंडित होकर निद्रालोक में आ गया था। अब हमें आज्ञा दीजिए देवी, हमें शीघ्र ही लौटना है। बहुत दूर से आए हो, थोड़ी देर विश्राम तो कर लो। नहीं, हमें शीघ्र ही लौटना है। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। लो, खा लो। खा लो। सूर्यदेव, हमसे हमारी बेटी की यह हालत देखी नहीं जाती। सूर्यदेव, कुछ कीजिए। हम क्या कर सकते हैं देवी? अब तो जो भी होगा वो त्रिखंड शिला के आने के बाद ही होगा। पर हम इस तरह से अपनी बेटी को मौत के मुंह में जाते हुए नहीं देख सकते देव। जितना दुख आपको है देवी, उतना ही दुख हमें भी है। काश आप मां के हृदय के दर्द को समझ पाते देव। देवी, आप इन बच्चों की मां हैं। अगर आप ही इतनी अधीर हो जाएंगी तो फिर बच्चों का क्या होगा? आप तो जानती हैं, एक मां के धैर्य और सहनशीलता से उसके बच्चों में हिम्मत और साहस आता है। और आज आपके बच्चों ने जो सतवन पूजा करने का प्रण लिया है, उसके पीछे आपकी ममता है। आपका प्रेम है। अन्यथा स्वर्ग लोक में आज तक कोई इस पूजा को पूर्ण नहीं कर पाया देवी।
हमें क्या पता था कि हमारा ये प्रेम एक दिन हमारे ही बच्चों का दुश्मन बन जाएगा। पता नहीं यम, मनु और शनि त्रिखंड शिला तक पहुंचे भी हैं या नहीं। कौन हो तुम? मैं कुमलासुर हूँ, इस ज्वालामुखी का स्वामी। ज्वालामुखी? इसका मतलब हम पानी की झील पर नहीं, देखते अंगारों पर खड़े हैं। परंतु तुम हमारा मार्ग क्यों रोक रहे हो? तुम्हें हमारे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, तभी यहाँ से बाहर जा सकते हो। हमारे पास अधिक समय नहीं है, हट जाओ हमारे मार्ग में से। प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तुम कहीं भी नहीं जा सकते। तुम हमें चुनौती दे रहे हो। चुनौती नहीं, चेतावनी। यदि तुमने हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो तुम इस ज्वालामुखी में गिरकर भस्म हो जाओगे। ठीक है, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? पदार्थ को आग काटती है, आग को पानी, परंतु ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्राणी के पाप को काटती है? पश्चाताप। पश्चाताप ही प्राणी के पाप को काटता है। सही उत्तर। अब दूसरा प्रश्न, बताओ वो क्या है जो हर प्राणी के जीवन में घटता है, पर हर प्राणी ये सोचता है कि ये उसके साथ नहीं दूसरे के साथ घटेगा? मृत्यु। मृत्यु एक ऐसी घटना है जो हर प्राणी के जीवन में घटती है, परंतु वो ये कभी भी स्वीकार नहीं करता कि उसके स्वयं के जीवन में भी मृत्यु होगी। यदि हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर दे दो तो तुम आगे जाने के लिए स्वतंत्र हो। शीघ्र पूछो, हमारे लिए एक एक क्षण बहुत ही मूल्यवान है। अंधकार का उत्तर प्रकाश है, प्रकाश का उत्तर अवकार, क्रोध का उत्तर प्रेम है, तो प्रेम का उत्तर क्या? कुछ भी नहीं। तुम तीसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए शनिश्चर, अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तुम इस ज्वालामुखी का भोजन बनोगे। रुक जाओ कमलासुर, प्रेम अमृत है, प्रेम का कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि प्रेम सर्वोपरि है। इस ब्रह्मांड में प्रेम से अधिक मूल्यवान और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हमारे मार्ग से हट जाओ। प्रणाम शनिश्चर। आप कौन है? मैं कंबल ऋषि हूं। मेरे अहंकार के कारण मुझे मेरे गुरु से श्राप मिला और मुझे पाताल भोगना पड़ा। आज आपने मेरे प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे अज्ञान के अंधकार से उबार दिया। अब हम चलते हैं ऋषिवर, हमारे पास समय बहुत कम है। हमें शीघ्रता से सरस्वत शिलाखंड को लेकर यहाँ से निकलना है। सरस्वत शिलाखंड? परंतु वहां पहुंचना तो बहुत ही कठिन है। क्या आप जानते हैं वो कहाँ है? यहां से 200 कोस उत्तर पूर्व में एक गुफा है, वहां शिलाखंड रखा हुआ है, परंतु उसे यहां लाना बहुत कठिन है, क्योंकि वहां पर मधु और कैटम नाम के 2 राक्षस उसका पहरा देते हैं और उनका जन्म अंधकार से हुआ है। वो दोनों अति भयंकर हैं, शक्तिशाली हैं, और वो शिलाखंड उन्हीं के पास मिलेगी। जो भी हो ऋषिवर,
हमें किसी भी तरह उस शीलाखंड को प्राप्त करना ही है, चाहे हमें अपनी पूरी शक्ति ही क्यों ना लगानी पड़े। कौन हो तुम? क्या लेने आए हो? मैं शनि हूं, सूर्य और संज्ञा का पुत्र। मैं यहां सरस्वत शीलाखंड को लेने आया हूं। शनि, सूर्य पुत्र शनि, अर्थात तुम हमारे शत्रु के पुत्र शनि। सुना मधु, सुना तुमने? हाँ सुना कैटअप, सुना। अंधकार का दुश्मन यानी कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु सूर्य पुत्र शनि आज हमारे इस पाताल लोक में। देखो, देखो शनि, देखो, तुम स्वयं काल के मुंह में आ चुके हो। आज हम तुम्हें चांद से मारकर सूर्य के साथ अपने युद्ध का परचम लहराएंगे शनि।